हिंदू महासभा के शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। पूरे मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। धारा 144 यहां पे लागू कर दी गई है। हर जगह पे पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे किसी भी तरीके की अनहोनी को टाला जा सके। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मस्थली और शाही मस्जिद ईदगाह के पास यातायात प्रबंधन पर भी रोक दिया गया है। केवल स्कूल बस और एम्बुलेंस को यहां पे छूट दी गई है। इस मामले में अब तक करीब हिंदू संगठनों के 1 दर्जन कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि मथुरा में हिंदू महासभा समेत कुछ हिंदूवादी संगठनों ने 6 दिसंबर यानी कि आज श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित ईदगाह में लड्डू गोपाल और हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 5 दिसंबर को पुलिस फोर्स ने इलाके में पैदल मार्च भी किया था। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था 6 दिसंबर को लेकर सुनिश्चित कराई जा रही है। मल्टीपल लेयर में हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सुपर जोन, जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट है। सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट, साथ ही साथ सादी बस्तियों में हमारी इंटेलिजेंस की टीमें लगी हुई हैं। धारा 144 जनपद में ऑलरेडी इन्फोर्स में किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनकी अनुमति नहीं होने दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गिरधारी पी जुड़ गए हैं। गिरधारी, अगर बात करें हम तो क्या वही जगह मिली है जहां पे आज पूजा पाठ करना जरूरी है? जी रोमाना जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ था। उसी की आज वर्षगांठ मनाई जाती है। उसी के क्रम में हिंदू महासभा द्वारा पिछली साल भी इसी तरह से जलाभिषेक का ऐलान किया गया था, जिसको कि प्रशासन ने एहतियातन तौर पर सावधानी बरतते हुए ऐसा कोई भी कार्यक्रम होने नहीं दिया था। इसके बाद में आज भी 6 दिसंबर को लेकर के हिंदू महासभा के द्वारा ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने और लड्डू गोपाल के जलाभिषेक की घोषणा की थी और हिंदू लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मथुरा पहुंचे, जहां पहुंच करके उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना था। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लग गया था, क्योंकि 5 करोड़ हिंदुओं से यहाँ पर आने की हिंदू महासभा द्वारा अपील की गई थी। लेकिन इस अपील को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो पाए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह के कोई भी कार्यक्रम की अनुमति हिंदू महासभा या अन्य किसी संगठन को नहीं दी गई। उसके बाद जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन के 1261 जवानों की तैनाती मथुरा में कल ही कर दी गई थी और पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया था। और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और पूरे अगर मथुरा की बात करें तो 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टरों में पूरे मथुरा को आज बांटा गया है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि किसी तरह की कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति नहीं हो पाए। जी रोमाना जी, लेकिन आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई कि कावड़ ले जाते हुए वहां पे दिखे, तो अभी क्या प्लानिंग है पूरी की कोई माहौल ना बिगड़े उसको लेके, और क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम हिंदू महासभा के ऐलान की बात करते हैं तो हिंदू महासभा के ऐलान के द्वारा दोपहर 12 बजे को जलाभिषेक का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया था, जिसमें कि गंगा जी से जल ला करके लड्डू गोपाल का अभिषेक ईदगाह में किया जाएगा और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसी क्रम में हिंदू महासभा के जब कुछ कार्यकर्ता जैसे ही गंगा जी से जल लेकर के मथुरा में आए तो उन्हें मथुरा के भूतेश्वर तराई से गिरफ्तार किया गया। वो कावड़ में जल लेकर के यहाँ पहुंचे थे ताकि वो कृष्ण भगवान की जन्मस्थली पहुंच सके और उसके पास में बनी हुई ईदगाह मस्जिद, जिसको कि हिंदू महासभा अवैध रूप से बताती है कि अवैध रूप से बनाई गई है, उस पर वहां जाकर जलाभिषेक कर सके और उसमें हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। ऐसी दशा में अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर बिगड़ेगी। चलिए, तो कह सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरीके की घटना दुर्घटना ना घटे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।